हेलो क्लास। ये हमारी आज की जो मैथ की फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सीखेंगे कि एक आयत और वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसको सीखेंगे कि हम आयत और वर्ग से संबंधित जितने भी मैथ के सम्स हैं उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं बड़े इजी वे में। तो उनको लेकर हम चलते हैं और उनको देखते हैं। जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है, आयत और वर्ग। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फंडा है उसको सीख लेते हैं। अब बेसिक फंडे की मैं बात करूं कि बेसिक फंडे में होगा क्या, कि सबसे पहले कि इससे संबंधित कि आयत होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल, और ये होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयत यानी कि रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं बेसिक सा ही, कि ये होता है आपका रेक्टेंगल। ओके, और ये होता है आपका स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो साइड होती है ये वाली, ये सभी इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल की आमने सामने की यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होती है। ओके, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये तो है आपका स्क्वायर और ये है आपका आयत, यानी कि ये रेक्टेंगल और ये वर्ग। अब बात करते हैं कि इससे संबंधित जो सम होते हैं, जो सवाल आप एग्जाम में आते हैं वो किस प्रकार से होंगे कि इसमें इसको तो बोलते हैं हम इसकी लेंथ यानी लंबाई, और ये होती है इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ। ओके, तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। सपोज करो ये दो है तो ये भी दो है, ये एक है तो ये भी एक है, और इसमें सभी साइड इक्वल होती है। यदि ये ए है तो ये सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बेसिक जो फंडा है वो सीखते हैं कि किसी भी चीज़ का, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा होता है इसका परिमाप, दूसरा होता है परिमाप जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, तो दोनों में ही ये है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि क्षेत्रफल जो ये अंदर वाला है, ये वाला, ये सारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी ये एरिया है ये सारा क्षेत्रफल का एरिया है। इसी प्रकार से जो आपका स्क्वायर है इसके अंदर भी जो है वो सारा क्या है, वो भी इसका एरिया है। तो अगर बात करें हम किसकी, आयत की, ठीक है, कि रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ की और ब्रेथ की यानी कि चौड़ाई की, तो क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करें हम परिमाप की, अगर परिमाप की मैं बात करूं तो परिमाप क्या होगा अगर हम इनको जोड़ दें। अब सपोज करें ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप कि यहाँ से स्टार्ट करके इसके चारों कोनों पर जो घूमता हूँ मैं, ये सारा का सारा क्या है, ये परिमाप है। तो परिमाप हम कैसे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस अब बी। अब ए भी दो है और बी भी दो है तो दो ए प्लस दो बी। अब कॉमन हम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, दो ए प्लस बी। तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, परिमाप है, कि हमने इसको बी मान लिया, इसको ए माना था साइड को, इसलिए हमारा क्या आ गया, ये हमने इससे फाइंड कर लिया क्या, इसका परिमाप। तो परिमाप की हम बात करें कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अब मैं बात करूं स्क्वायर के ऊपर, कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, यानी ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होगा कि जब हम ए इंटू ए करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा। अगर परिमाप की बात करेंगे तो उसी प्रकार से इसके अगर परिमाप की बात करें तो ए प्लस ए यानी कि कितनी ए हो गई, ये आपकी चार ए हो गई, तो इसका हो गया चार ए। तो इस प्रकार से ये इसका क्या है, परिमाप है। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल एक तरह से और भी हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे 1/2, और जो आपका विकर्ण होता है उसका स्क्वायर, ये भी इसका हो सकता है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो सकता है। तो अब हम इससे संबंधित एक छोटे छोटे सम जो है देखते हैं, ताकि आपका बेस स्ट्रोंग हो
और स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही हम जो है आगे चलेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्लीन, और उसके बाद बात करते हैं किस पर है, इससे संबंधित जितने भी सम हैं उनको देखते हैं। तो चलिए, जैसे फर्स्ट सम दिया गया है कि एक आयताकार क्षेत्रफल, एक आयताकार क्षेत्र दे रखा है। आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है, अब लंबाई कितनी है, 10 दे रखी है, 10 मीटर लंबाई 10 मीटर है। चौड़ाई दे रखी है कितनी, 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। तो इसका हमें एक तो क्षेत्रफल और एक क्या फाइंड करना है, इसका परिमाप। यानी हमें दो चीज बतानी है, एक तो परिमाप क्या है और एक क्षेत्रफल क्या है। यानी ये दोनों चीज हमें फाइंड करनी है कि एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई 10 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। तो उसका क्या फाइंड करो, उसका क्या बताना है हमको, उसका बताना है हमको कि क्षेत्रफल कितना है और उसका परिमाप कितना है। तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, तो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं हम अपना आयत। तो ये हमने बना लिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जैसे ही हमने बना लिया, तो इसमें क्या है कि लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई इसकी 6 है। तो हमने बात की क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 10 गुणा में 6, यानी कि 10 गुणा 6, ये आपका कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया भाई क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूँ परिमाप की, तो परिमाप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। वरना इसका सीधा क्या है 2l प्लस b, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2, लंबाई की बात करें 10 और आपकी जो चौड़ाई है इसकी वो 6 है। तो कितना हो गया 2, यानी 10 और 6 ऐड करेंगे यानी 16, और इसको खोलेंगे 2, तो कितना हो गया 32। तो इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, तो परिमाप हमारा कितना हो गया भाई, परिमाप हो गया इसका 32। अब हमें करना क्या, परिमाप हमने किया क्या है, आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे इसको जोड़ें, अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये 10 है तो ये भी 6, 10, तो इसको 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10, तो 10 और 10 20, और इसमें 12 ऐड करो कितना आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया परिमाप। ओके, तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि हमने किस प्रकार से जो है इसका परिमाप ज्ञात किया है। इसी प्रकार से हम एक सम स्क्वायर का भी लेते हैं। जैसे स्क्वायर का भी रखा है, एक वर्ग का निकालते हैं, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। जैसे वर्ग का दिया है, एक वर्गाकार प्लॉट, एक वर्गाकार क्या है, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, 625 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है 625 वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर, इसका परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक क्या बना लेंगे, एक स्क्वायर हम बना लेंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर बना लिया कि इसका जो क्षेत्रफल है ये 625 वर्ग मीटर दे रखा है। तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमको बनाना है 625। तो इसमें क्या है कि क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमको इसका परिमाप यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसको फाइंड करना है। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल, तो जब भी ऐसे सम आते हैं तो एक बात को हमेशा माइंड में हमको रखना है। माइंड में क्यों रखना है, क्योंकि जो चीज़ गिवन है हमको उसी का फार्मूला उसके साइड में लेना है। अगर मैं बात करूँ कि ये हमारी ए है तो ये भी ए है, ये भी हमारी ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि ए इंटू ए बराबर कितना है, ये है हमारा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए की 2 बराबर कितना है, ये हो जाएगा। जब हम इसका निकाल लेंगे, अब ये ए है यानी ए बराबर कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। और जब हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया तो ये आ जाएगा 25। ओके, तो स्क्वायर निकालना आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ये ए बराबर कितना आ गया 25 है। तो अब हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि जो इसकी ए है साइड, तो वो कितनी है 25
5 है। अब 25 है तो इसका हमको फाइंड करना है परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो इसका क्या होता है परिमाप 4a होता है, यानी कि चारों को जब जोड़ेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना होगा 1 2 3 और 4, तो 4a हो जाता है। तो 4a तो 4 और a कितना है 25, तो 25 चौका कितने होंगे 100, तो 100 ये क्या आ गया आपका 100 मीटर, ये क्या आ जाएगा आपका परिमाप जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी स्टेप लिया है और आपको समझाया है। तो प्यारे बच्चों मैं जो है और भी सम जो है आपके लिए लेके आऊँगा। हमारे पास रिसोर्स थोड़ा कम है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए छोटी छोटी वीडियो ही मैं बनाऊँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।